सफरनामा में आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद ले जा रहे हैं जिसे मस्जिदों का ताज कहा जाता है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित ताजुल मस्जिद भारत और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ताजुल मस्जिद का मतलब मस्जिदों का ताज होता है। मस्जिद के प्रवेश द्वार में 4 मेहराबें हैं और मुख्य प्रार्थना हॉल में जाने के लिए 9 प्रवेश द्वार हैं। यह दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई है। ताजुल मस्जिद में हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है। इसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं। मीनारे ताजुल मस्जिद की बुलंदी की मिसाल, यहाँ सजदा कर होता है खुदा से विशाल। नमस्कार, सफ़रनामा में आपका स्वागत है। मैं हूँ चंद्रभान। तो सफ़रनामा आपको एक ऐसी जगह लेकर आया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। ये जगह सैकड़ों वर्षों पुरानी है। ये जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। और ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहे जाने वाली ताजुल मस्जिद, जिसे करीब वर्षों 1800 शताब्दी में बनाया गया था। क्या है इसका इतिहास, क्या है इसका रहस्य, आइए सफ़रनामा में जानते हैं। इतिहासकारों की माने तो सिकंदर बेगम ने ताजुल मस्जिद को तामीर करवाने का ख्वाब देखा था, इसलिए सिकंदर बेगम के नाम से सदा के लिए जुड़ गई। सिकंदर बेगम 1861 में इलाहाबाद दरबार के बाद जब दिल्ली गईं तो उन्होंने देखा कि दिल्ली की जामा मस्जिद को ब्रिटिश सेना के घुड़साल में तब्दील कर दिया गया है। सिकंदर बेगम ने अपनी वफादारी के बदले अंग्रेजों से जामा मस्जिद को हासिल कर लिया और इसकी सफाई करवाकर शाही इमाम की स्थापना की। यहीं उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने तय किया कि भोपाल में भी एक ऐसी मस्जिद बनवाएंगी। सिकंदर बेगम का ये ख्वाब उनके जीते जी पूरा ना हो सका, फिर उनकी बेटी शाहजहां बेगम ने इसे अपना ख्वाब बना लिया। तो ये मस्जिद का मुख्य द्वार है। हम यहाँ से भीतर चलेंगे और आपको इस मस्जिद की खूबसूरती को बताएंगे। तो चलिए सफ़रनामा में आज ताजुल मस्जिद को देखते हैं कि क्या इसकी खूबसूरती है और किस तरीके से इसे कारीगरों ने बनाया है। शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का नक्शा तैयार करवाया था। ध्वनि तरंग के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 21 खाली गुंबदों की एक ऐसी संरचना का नक्शा तैयार किया गया कि मुख्य गुम्मद के नीचे खड़े होकर जब इमाम कुछ कहेगा तो उसकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजेगी। शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद के लिए विदेश से 15 लाख रुपए के पत्थर भी मंगवाए। चूँकि इसमें अक्स दिखता था, इसलिए मौलवियों ने इस पत्थर को इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आज भी ऐसे कुछ पत्थर दारुल उलूम में रखे हुए हैं, लेकिन धन की कमी से शाहजहां बेगम के जीवन काल में मस्जिद नहीं बन पाई। तो सफ़रनामा आपको ले आया है ताजुल मस्जिद के बिल्कुल ठीक बीचों बीच और नज़दीक। आप हमारे पीछे देख रहे हैं मस्जिद की खूबसूरती किस तरीके से बयां कर रही है। अपने आप में मस्जिद बहुत बड़ी भारत और एशिया की शान है। ये 3 गुम्बदों से बनी हुई है और इसके साथ में 2 मीनारें जुड़ी हुई हैं, जो मस्जिद अपने आप में खूबसूरती को बता रही है। यहाँ कुछ साथी हैं, मैं बता दूं कि इस्लामिक वास्तुकला और मुग़ल वास्तुकला से ये 18वीं शताब्दी में सुल्तान बेगम और उनकी बेटी शाहजहां बेगम द्वारा बनवाई गई थी, जो कई सालों में और कई करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी। हमारे साथ में यहाँ कुछ युवा साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा ये मस्जिद जो पूरी बनी हुई है, इसकी आप खूबसूरती वास्तुकला के बारे में हमारे दर्शकों को। जी, ये मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसके अंदर ईद और मीठी ईद की नमाज़ होती है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और जुमे की 5 वक्त की नमाज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर। और बड़ी खूबसूरती है। इसको बनाने वाले कारीगर जो बाहर से आए हुए थे, और शाहजहां सुल्तान और बेगम जो गुजरी हैं भोपाल शहर की, उनकी बनाई हुई मस्जिद है, उनकी लागत से बनी हुई मस्जिद है। उसके बाद उनको ख़त्म हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद मौलाना इमरान खान साहब भोपाल के एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने इसकी मरम्मत पूरी करवाई थी इसको।
तो आपने सुना इस मस्जिद के छोटे से इतिहास के बारे में। हम आपको इसके कारीगरी नक्काशियों के बारे में और भी अंदर ले चलते हैं और बताते हैं। ताजुल मस्जिद कुल 23,312 वर्ग फीट के मैदान में फैली हुई है। यदि हम इसकी वास्तुकला की बात करें तो यह मस्जिद इस्लाम और मुगल वास्तुकला से बनी हुई है, जिसकी मीनारें तकरीबन 206 फीट ऊंची हैं। साथ ही मस्जिद में 3 विशाल गोलाकार आकार के गुम्बद, एक सुंदर प्रार्थना कक्ष और आभूषण जड़ित पिलर, मार्बल से बनी फर्श और गुम्बद भी हैं। इसके अलावा इसमें एक विशाल टैंक के साथ बड़ा आंगन भी है। साथ ही प्रार्थना कक्ष की मुख्य दीवार पर जाली काम और प्राचीन हस्तकला का काम भी किया गया है। 27 छतों को विशाल पिलर की सहायता से दबाया गया है और उन्हें सलाखी काम से अलंकृत भी किया गया है। 27 छतों में से 16 को फूलों की डिजाइन से सजाया गया है। साथ ही फर्श की डिजाइन में भी क्रिस्टल स्लैब का उपयोग किया गया है, जिन्हें 7 लाख रुपए खर्च कर इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था। तो सफ़रनामा में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये ताजुल मस्जिद है और मस्जिद के हम मुख्य द्वार के बिल्कुल नज़दीक है अंदर जाने का रास्ता, जहां नवाजिया नवाज अदा करते हैं, खुदा के शान में अपना सिर झुकाते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं इस पूरी मस्जिद के बारे में आज जानकारी लूँगा, इसके इतिहास के बारे में बात करूँगा, किस तरह से किस तरीके की वास्तुकला से बनाई गई है और कब बनाई गई है। तमाम आपके जो सवाल हैं उन सभी के मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा। हम चलते चलते अंदर की ओर जाएंगे। तो मैं सबसे पहले हमारा जो इंडिया हेड चैनल है आपका शुक्रिया। ये जो मस्जिद है कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो ये कब बनवाई गई थी? एशिया की सब में बड़ी मस्जिद थी, लेकिन अब इससे बड़ी बड़ी मस्जिदें एशिया में बन चुकी हैं। ये 150 साल पहले सुल्तान जहाँ बेगम ने बनाई थी, और ये जो इसका मटेरियल है इसमें पूरा मुगल आर्ट है, और इसको तराश के फिर इसको बनाया गया। तो और हम इसके अंदर चलेंगे। ये मस्जिद है पूरी, हम अंदर जाते हैं। अच्छा, ये जो झूमर लगी हुई है, ये झूमर तो अभी लगाया है, 2 साल पहले ही लगाया है। हाँ, अभी के दौर का ये मेहराब है, ये पत्थरों का बनाया हुआ है सब। ये पिलर है, इनकी खूबसूरती देखिए कि बने डिज़ाइन फूल उसी ज़माने उसी कारीगरों ने बनाया गया है, और आज के कारीगर तो नामुमकिन लग रहा है मेरे को इस दौर के अंदर शायद मिल पाए बनाने वाले ऐसे। जी, ये पूरा ये मुगल आर्ट है। और ये जो मतलब कमानिया टाइप का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेहराब बोलते हैं। मेहराब बोलते हैं। और ये मेहराब जो है ना, इसमें की रहती है, मतलब ये जो लोड आता है ना इसका पूरा यही इसी पे सपोर्ट होती है, इस पे सपोर्ट होती है। मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर क्या छत है कि कुछ और? ऊपर छत है, पत्थरों की छत है, और ये जो मेहराब हैं यही पत्थर जो है ना ऊपर निकले हुए हैं, उसी पे ये रखी हुई हैं। और उसके ऊपर से चूना डाला गया था वाटर प्रूफिंग के लिए। अब उसको निकाल के, क्योंकि वो बहुत मोटा था, और सीमेंट कंक्रीट कर दी गई है। और ये मस्जिद भी जब बनी थी अधूरी थी, ये 75 इसमें काम चला, 1975 तक जब कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं लोहे का उपयोग हुआ है कि सिर्फ पत्थर और चूना का? पत्थर और चूने का इस्तेमाल हुआ है, लोहे का उपयोग कहीं नहीं हुआ। छत पर भी? तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने खूबसूरती, जो मस्जिद की खूबसूरती है उसको बयां किया है। हमारे साथ में एक और युवा हैं, उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है मस्जिद का इतिहास, कब बनवाई गई, किसके द्वारा बनवाई गई? इसकी तामीर सबसे पहले शाहजहाँ बेगम ने शुरू की थी। मस्जिद के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि उस साइड की तरफ उनका महल बना हुआ है, ताज महल के नाम से मशहूर है। तो उन्होंने इस मस्जिद की तामीर शुरू की थी, और जो पत्थर की जो मस्जिद बनी हुई है उन्होंने बनवाई थी। उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद ये 50 बरस तक मतलब ये मस्जिद का काम रुक गया था। उसके बाद फिर मौलाना इमरान खान साहब नदवी साहब ने इस
मस्जिद का काम शुरू करवाया, और जो सीमेंट की जो आपको दिख रही है उन्होंने तामीर करवाई है। बाकी बाहर का हिस्सा जब सीमेंट आ गया था, पहले तो सीमेंट होता नहीं था। जब सीमेंट आ गया था, और इस मस्जिद में जो भोपाल आलिमी तबलीग इज्तिमा होता है 55 साल तक इस मस्जिद में होता रहा। फिर बाद में जगह की किल्लत की वजह से ये ईंट खेड़ी पहुंच गया, अभी ये इज्तिमा यहाँ पर नहीं होता। और उस इज्तिमे में विदेशों से मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे इज्तिमे में। तो अभी और भी यहाँ नमाज अदा करते हैं। मैं आपसे जानकारी लूँगा कि यहाँ सभी लोग बैठते हैं। जब ईद का मौका होता है तब कितने लोग यहाँ आ जाते हैं? 50। यहाँ पर कम से कम आ जाते हैं ईद के मौके पे 10-15 हज़ार लोग नमाज़ पढ़ते हैं एक साथ। पूरी मस्जिद भर जाती है, और बाहर मैदान में, सेन में, सब जगह भर जाती है। और इस मस्जिद को देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, सब आते हैं। और मस्जिद में एक अलग खुसूसी एक खूबसूरती को देखने बाहर से बहुत आते हैं। अभी भी देखो, अभी टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं। और मस्जिद की खासियत ये है कि पूरी पत्थरों की बनी है, लाल पत्थर की बनी है। और साइड में तालाब भी है, और आसपास भी तालाब हैं। तो और इसका जो है महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ पर दिन रात तालीम दी जाती है, कुरान की, नमाज की तालीम दी जाती है। यहाँ मदरसे कायम होते हैं, इंसानियत की तालीम दी जाती है, भाईचारे की तालीम दी जाती है। यहाँ से एक पैगाम दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान को। ये वो जगह है, यहाँ मैंने जब शुरुआत में मैं आया तो यहाँ देखा कि इस साइड अपना सिर करके लोग बैठे हुए हैं। तो ये जगह कौन सी कहलाती है? कहलाता है ये काबा। इस साइड ये मिंबर शरीफ है, इस पे खड़े होकर इमाम साहब जो है खुतबा देते हैं, और इस साइड करके इबादत करते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं। तो काबा कहलाता है सामने की साइड, कि अपन अल्लाह के सामने इबादत करते हैं और उन्हीं से अल्लाह से मांगते हैं। तरीक़ा यही है कि सामने नमाज जब पढ़ी जाती है तो काबे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। बता दें कि मस्जिद का काम कई सालों तक बंद रहा। देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार के दखल के बाद ताजुल मस्जिद पूरी तरह से बन पाई। अब जो ताजुल मस्जिद हमें दिखाई देती है उसका निर्माण अल्लामा मोहम्मद इमरान खान नादवी अजहरी के शासनकाल में पूरा हुआ। उन्होंने 1970-71 में इसे मुकम्मल करवाया। यदि क्षेत्रफल के लिहाज से देखें और इसके मूल नक्शे के हिसाब से वजू के लिए बने 800 × 800 फीट के मोतिया तालाब को भी इसमें शामिल कर लें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाएगी। सफ़रनामा में आज हमने आपको ताजुल मस्जिद की खूबसूरती के बारे में बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया। इसके बाद का सफ़र हम आगे ले चलते हैं और मस्जिद के तमाम इतिहास की बात आज हम करेंगे। हमारे साथ में एक शख्सियत मौजूद है जो मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, काजी सैयद अना साहब। आपसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हमने ताजुल मस्जिद का मुआयना किया, आज उसका सफ़रनामे में पूरा इतिहास दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मस्जिद है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है, इसका इतिहास क्या है, विस्तार से समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मस्जिद जो है, जो ताजुल मसाजिद है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसकी खूबसूरती आपने देखी। इसकी तारीख़ में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीक़े से वहाँ पे काम किया गया, कारीगरी की गई उसकी। और फिर ये नवाब शाहजहाँ बेगम जो थी हमारी वाली रियासत भोपाल, उन्होंने जो है इस काम को अंजाम दिया था। इस भोपाल शहर की एक बड़ी खूबी रही है कि इसको मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। जहाँ झीलों की नगरी इसको कहा जाता है, वहीं मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे बेगमात की हुकूमत भी रही है। तो जब बेगमात की हुकूमत यहाँ रही है तो उन्होंने ये कोशिश की है कि मस्जिदें बनाने का उन्होंने काम किया, उन्होंने हॉस्पिटल बनाने का काम किया, अच्छे काम उन्होंने किए हैं यहाँ पे। तो जब ये ताजुल मसाजिद बनाने का काम उन्होंने शुरू किया
जैसे आपकी जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, ऐसी ताजुल मसाजिद बनाने का काम शुरू किया। तो बड़े लोगों को वहाँ से बुलाया, तजुर्बेकार लोग आए और आने के बाद में उन्होंने इसका डिज़ाइन किया और फिर उसके बाद एक बड़ी फहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने इसमें योगदान दिया बनाने के लिए, हर एतबार से मशवरों से नवाजा। फिर उसके बाद उनके इंतकाल होने के बाद ये मस्जिद आधी रह गई थी। तो इसको जो है बनाने के लिए फिर हमारे भोपाल की एक बड़ी शख्सियत है मौलाना मोहम्मद इमरान खान साहब, उन्होंने इसको कोशिश किया और इसको पूरा मुकम्मल करवा के फिर मदरसा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ जब से लेके आज तक वहाँ मदरसा भी चल रहा है। उस मस्जिद के अंदर जो है कि मस्जिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़ने भी आते हैं, बड़ी तादाद के अंदर आते हैं। पूरा एक एटमॉस्फेयर अच्छा है, पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पे, हवा वातावरण का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, वहाँ दरख्त पौधे लगे हुए हैं। एक बड़ी जगह में बनी है, बड़ी बेशकीमती है और भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ये एक गौरव की बात है। जो मस्जिद की जो देख रेख है वो अभी किसके अंडर में आती है क्या? मस्जिद का हमारे देखिए हर मस्जिद की एक कमेटी होती है, मस्जिद की वो मस्जिद की कमेटी होती है, वो उसकी बॉडी होती है और उसकी देखरेख उसके अंडर में आती है, वो देखरेख करती है वहाँ पे। उसके लिए लाइट का इंतज़ाम है, बड़ी मस्जिद है, तो वो जो मदरसा वहाँ पे चल रहा है वो उसकी देखरेख करते हैं। इसमें कोई मध्य प्रदेश सरकार का रोल या केंद्र सरकार का रोल भी है कुछ पुरातत्व विभाग से? नहीं, मस्जिदों में तो कोई रोल ऐसा है ही नहीं मस्जिदों में, क्योंकि ये तो इबादत गाहें हैं। तो पुरातत्व विभाग देश की धरोहरों में से भी तो एक नहीं, देश की धरोहर में से है, मगर है तो मस्जिद ही ना। तो आते हैं लोग, देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, सबका इस्तकबाल है। हम सभी धर्म के लोग वहाँ आते हैं और सभी लोगों का वहाँ पे इस्तकबाल किया जाता है। वो देखते हैं और उसकी खूबसूरती देखते हैं। मगर चूँकि वो जैसे प्राचीन मंदिर हैं तो ऐसे ही ये मस्जिद भी है। तो हमने देखा कि मस्जिद को जब हम देख रहे थे कि लाल पत्थर से और उसकी जो कारीगरी है बहुत ही खूबसूरती तरीके से की गई है। उसकी वास्तुकला, किस वास्तुकला से मस्जिद उस समय बनाई गई? देखिए वास्तुकला तो अब ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि ये तो उस वक़्त के वो बनाएंगे। आपको जो देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया ना, उस वक़्त जो माहिरीन थे बनाने वाले, जो एक से बढ़कर एक इंजीनियर थे, उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है। और ये जो लाल पत्थर है ये कहाँ से मंगवाया गया होगा? तो आपसे कि वो उसकी पूरी तारीख़ है, आप उसकी पूरी तारीख़ उठा के देखिए कि कहाँ से पत्थर आया और कैसे बनवाया गया। वो पूरी एक तारीख़ है उसकी। हम जो देख रहे हैं वो एक ये देख रहे हैं, हमारे लिए एक गौरव की और ख़ुशी की बात यह है कि एक इतनी बड़ी मस्जिद हम सब के लिए हिंदुस्तान के अंदर है और जो एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद है, इसकी खूबसूरती और ये सब चीज़ें हैं, तो ये एक बड़ी बात है। तो आपने सुना कि हमारे साथ में सैयद साहब थे, उन्होंने मस्जिद के इतिहास के बारे में बताया, उसकी कारीगरी और नक्काशियों के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय दिया। तो सफ़रनामा में आज हमने आपको भोपाल की और एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद के इतिहास के बारे में बताया, इसकी खूबसूरती के बारे में बताया। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ इंडिया अहेड के साथ बने रहिए। सफ़रनामा में आज इतना ही, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चंद्रभान सिंह लोधी।